आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में कक्षा 10 के 9.1 के प्रश्नों को सॉल्व किया था, आज उसके अगले प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। हालांकि सबसे पहले इस प्रकार के प्रश्न को बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे। प्रश्न को पढ़ने के बाद उसके अनुसार यदि सवाल में उसका फिगर दिया हो तो फिगर उतार के उसको समझ के उस बात पर फिर आगे करेंगे। यदि जिस सवाल में प्रश्न दिया हो लेकिन फिगर नहीं दिया हो तो सबसे पहले उस सवाल को पढ़ने के बाद उसका फिगर तैयार करेंगे, फिर उसके बाद आगे काम को करेंगे। और इस ट्रिगोनोमेट्री में सबसे पहले इस बात को तो ध्यान रखना है, P/h साइन थीटा, B/h कॉस थीटा और P/b टेन थीटा। इस सामान्यतः इसी तीनों पर सवाल को सॉल्व करेंगे। आप साइन के जगह पे कॉस भी ले सकते हैं, कॉस के जगह साइन के जगह पे कॉसेक, कॉस के जगह पे सेक, टेन के जगह कॉट, कुछ भी ले सकते हैं, बस रेशियो अनुपातिक मान वही रहना चाहिए। आइए इस सवाल को पढ़ते हैं, उसके बाद इसके फिगर को तैयार करेंगे और फिगर को तैयार करने के बाद उसी के मुताबिक काम करेंगे। जैसे कि 6 नंबर प्रश्न में दिया है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, मतलब 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा, ठीक है। जब वह ऊंचे भवन की ओर देखता है, भवन की ओर जाता है, उस भवन की ओर जाता है, तब उसकी आंख से भवन का जो शिखर होगा उन्नयन कोण 30 से 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। आइए सबसे पहले पढ़ने के बाद इसके फिगर को सबसे पहले बनाएंगे। फिगर यदि बना दीजिएगा तो आपका सवाल लगभग बन जाएगा। सबसे पहले 1.5 मीटर लंबा लड़का खड़ा है, मान लिया जब 1.5 मीटर का ये एक लंबा लड़का हो गया, ठीक है। फिर उसमें क्या बोल रहा है, 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। मान लीजिए यहाँ पर भवन है, ये भवन हो गया आपका AB भवन हो गया, और कितना ऊंचा है, 30 मीटर ऊंचा है। 30 मीटर ये पूरा ऊंचाई हो गया, ठीक। कुछ दूरी पर खड़ा है तो कुछ दूरी पर खड़ा कर दिए। आगे पढ़ते हैं। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, मतलब वो यहाँ से आगे भवन की ओर इस तरफ आएगा, भवन की ओर जाता है, तब उसके आंख से भवन का शिखर तो ये हुआ, शिखर का उन्नयन कोण 30। तो मान लिया जाए जब यहाँ पर ये लड़का था और इसको डॉटेड लाइन से दिखाएंगे, यहाँ पर था तो 30 हो गया, ठीक है। उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है, मतलब जब वो यहाँ पर था, इसको पूरा ही खींच दीजिए, 30 था। यहाँ पर जब था तो 30 था, लेकिन कुछ दूरी आगे आया, मान लिया जाए ये लड़का चलकर यहाँ पर आया, तब बोल रहा है वो 30 से 60 हो जाता है, ये आपका 60 हो गया, ठीक। फिर यहाँ बोल रहा है बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी चला। तो लड़का यहाँ पर खड़ा है, ये यहाँ से यहाँ x दूरी हो गया, ठीक है। अब ये यहाँ से यहाँ y मान लीजिए। सवाल में बोल रहा है कि वह लड़का बताइए कि वह भवन की ओर, मतलब यहाँ पर जो था, यहाँ से वह कितनी दूरी आगे चला। तो ये x ज्ञात करना हमको, बस ये ध्यान में आ गया कि हमें क्या ज्ञात करना, x ज्ञात करना। अब सवाल के अनुसार अब ध्यान लगाएंगे। देखिए ये 1.5 मीटर है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी भी 1.5 मीटर होगा। तो और ये पूरा 30 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 30 मीटर है। तो हम यदि इसके ऊपर का पता करेंगे तो 30 माइनस 1.5, ये 28.5 हो जाएगा। ये 28.5 यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी हो गया 28.5, और ये आपका 1.5। ये दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये पूरा ऊंचाई 30 मीटर आ जाएगा, ठीक है। अब आइए सवाल पर आते हैं। ये 30 है, ये 60 है, हमको ज्ञात करना ये। तो सबसे पहले इसको कुछ नाम दे। और एक बात और यहाँ ध्यान रखेंगे कि ये जितना दूरी होगा उतना दूरी ये भी होगा, जितना दूरी यहाँ से यहाँ के बीच होगा उतना दूरी भी यहाँ से यहाँ के बीच होगा। तो इसको नाम, अब आइए इसमें चलते हैं, इसको कुछ नाम दे दीजिए BC। अब आइए चलते हैं, सवाल के अनुसार जो कह रहा है उसके अनुसार काम करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं ABC में, बड़ा में।
तो यहाँ हमको नीचे वाला और इसमें 28.5 ये देखते हैं, तब ना इसमें ये करेंगे। नीचे वाला हमको चाहिए ये, तो इसी और इसी के रेशियो में जाना है। तो पी बी 10 में है, तो लंब बटे आधार बराबर 10 थीटा। ठीक है, लंब आपका 28.5 है, आधार आपका पूरा x प्लस वाई हो गया। x आधार ये पूरा होगा ना बड़ा वाले के लिए, x और y ये दोनों दूरी तो ऊपर वाला सेम होगा, ये दूरी चाहे ये दूरी का ये दोनों सेम होगा। और ये 30 डिग्री चलेगा, ये बड़ा वाला 30 हो गया। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 28.5 बटे x प्लस वाई या 30 का मान कितना होता है 1/√3। ये x प्लस वाई बराबर आ जाएगा 28.5√3। अब हमको यहाँ निकल गया क्या, इस दोनों का कुल दूरी निकल गया। ये दोनों को जब जोड़ेंगे x और y को, ये इतना मीटर हो गया। ठीक है, अब हमको ज्ञात करना सिर्फ x का। तो अब हम चलेंगे ए बी, इसमें 60 डिग्री वाला, इसमें भी कुछ नाम दे दीजिए डी। अब यहाँ चलेंगे त्रिभुज ए बी डी में। ठीक है, हमारे पास लंब 28.5 दिया हुआ, बी डी का पता नहीं, लेकिन हमको ये y पता चल जाएगा। तो यहाँ हम इससे हम लोग x का मान निकाल सकते हैं। तो इसीलिए इसमें चलेंगे ए बी डी में। तो ए बी डी में लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो ये आपका हो जाएगा 10 60 डिग्री। अब लंब यहाँ ए बी बटे आधार हो जाएगा बी डी। ठीक है, और 10 60 का मान कितना होता है 1/10 60 का मान √3 होता है सिर्फ। तो ए बी यहाँ हुआ 28.5, बी डी यहाँ क्या मान है, बी डी ये दूरी y है, तो ये भी y हो जाएगा बराबर √3। अब यहाँ से y का मान निकल गया कितना 28.5 बटे √3। x प्लस वाई का मान हमारे पास ये है और y का मान हमको ज्ञात हो गया, तो हम x का मान आराम से निकाल सकते हैं। सवाल में तो यही पूछा कितनी दूरी चल कर गया, तो x दूरी यहाँ से यहाँ तक चला था, तो x अब निकालेंगे। तो अब यहाँ x प्लस वाई बराबर 28.5 √3। अब y का मान यहाँ दिया हुआ है, तो y का मान यहाँ निकला, तो इसको y के जगह पे रख देंगे 28.5 √3। अब बराबर 28.5 √3। अब यहाँ से x को लिखेंगे, इसको उठा के बराबर के उस पार डालेंगे, तो ये माइनस में चला जाएगा। तो ये माइनस में हो गया 28.5 √3। अब x बराबर यहाँ इसको सॉल्व करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 28.5। अब ये एलसीएम जब होगा तो ये हो जाएगा 3 √3 गुना √3 3 और घटा 28.5 और ये बटे √3। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, ये इस दोनों को पहले गुना करेंगे 15 25 इतना हुआ। ठीक है, 5 दिया 15, हाँ 85.5 हुआ। अब इसमें माइनस करेंगे 28.5 बटे √3। अब इसको जब सॉल्व करेंगे घटाएंगे तो ये आ जाएगा, ये 57.0 बटे √3। इतना मीटर x का मान निकल गया। आप यहाँ भी आंसर लिख सकते हैं और नहीं तो इसको परिमयकरण कर दीजिए 57 बटे √3। आप यहाँ भी आंसर लिख सकते हैं, लेकिन अक्सर परिमयकरण करके लिखा जाता है, तो इसको परिमयकरण कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 57 √3। अब बटे ये √3 गुना √3 3 हो जाएगा, ये कटेगा 19 बार में, ये हो जाएगा 19 √3 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गया होगा। ये थोड़ा सा इसमें बात को समझना है और कोई बात नहीं है, बस सबसे पहले सवाल को पढ़ेंगे, दिया क्या फिगर बनाएंगे, उसके अनुसार काम करेंगे। अब बाकी सब तो आप लोग कर सॉल्व तो आप लोग अपने से भी कर सकते हैं। इसी प्रकार हम लोग अगले क्वेश्चन को भी बनाएंगे। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, 7 नंबर को सॉल्व करते हैं। इसी प्रकार 7 नंबर के प्रश्न को सॉल्व करेंगे।
सबसे पहले सवाल को पढ़ना अच्छे तरीके से, फिर इस सवाल के अनुसार इसके फिगर को तैयार करेंगे, उसके बाद जो निकालने कहा गया वो निकालेंगे, ठीक है। और इस बात का तो हमेशा ध्यान रखना है, P/H साइन थीटा, B/H कॉस थीटा और P/B टेन थीटा। ये सारा सवाल इसी पर सॉल्व होगा। रेशियो देखना, P हो गया परपेंडिकुलर, H हो गया हाइपोटेन्यूस कर्ण, ठीक है, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, इसी तीनों पर सारा सवाल सॉल्व होगा। आइए सवाल को पहले पढ़ते हैं। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः इतना है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, ठीक है। ये आपका सवाल है। आइए सबसे पहले आप एक एक करके पढ़ते हैं, फिर उसके अनुसार इसके फिगर को बनाते हैं। भूमि के एक बिंदु से, मान लिया जाए ये भूमि है, ठीक है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे, तो ये मान लीजिए ये 20 मीटर ऊंचा भवन है, 20 मीटर ऊंचा भवन है, ठीक है। 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, ये आपका भवन हो गया, ये आपका भवन है, 20 मीटर ऊंचा भवन हो गया। 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, शिखर जब भी बोला जाए तो ऊपर, शिखर पर लगी एक संचार मीनार, मान लीजिए ये मीनार संचार का लगा हुआ है, ठीक है, ये मीनार संचार लगा हुआ है। मीनार के तल, मीनार का तल ये हुआ, ठीक है, तो मीनार के तल और शिखर, मीनार के तल और शिखर से उन्नयन कोण, तो एक बिंदु, भूमि के एक बिंदु, तो यहाँ पर हो गया, तो यहाँ से मीनार का ये हो गया तल, और मीनार का शिखर से मिला देंगे, दोनों को मिलाने का क्रमशः दिया हुआ, तो तल पहले है तो क्रमशः तल का 45, तल का 45 हो जाएगा, फिर शिखर, शिखर का 60 हो जाएगा, तो ये बड़ा वाला 60 हो जाएगा, ठीक है, बड़ा कोण 60, ये तल का ये हो गया। तो इसमें बोल रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, ये हमको 20 मीटर यहाँ से यहाँ तक पता ही है। अब मान लीजिए मीनार की ऊंचाई है x, इसको नाम दे दीजिए A B C D, हमको यहाँ x ज्ञात करना है, x ज्ञात करना है, ठीक है। इसमें दो त्रिभुज बन रहा होगा, देखते होंगे, B C D, एक ही त्रिभुज हो गया, A C D ये हो गया। तो सबसे पहले छोटे त्रिभुज में चलते हैं, B C D में, ठीक है, तो हमको ये भी कुछ मान दे दीजिए A, ठीक है। तो यहाँ लंब दिया, आधार निकालेंगे, P/B किस में आ रहा है, 10 में, P/B बराबर 10 थीटा, P/B ये BCD में चले तो P हो जाएगा BC, अब बटे आधार हो जाएगा CD, और 10 थीटा के जगह पे क्या रखेंगे 45, अब BC है 20, CD है A, और 10 45 का मान 1 होता है, और यहाँ से आपका A का मान निकल गया 20 मीटर, ये 20 मीटर क्या निकला, ये 20 मीटर आधार ज्ञात हो गया, आधार CD A बराबर 20 मीटर निकल गया, ये आपको मालूम चल गया। हमको निकालना x। अब बड़े वाले त्रिभुज में आते हैं, त्रिभुज ACD में, ACD में, ठीक है, उसी तरह चलेंगे, ये मालूम है, अब पूरा ज्ञात करेंगे तब ना उसमें ये निकलेगा, तो लंब और आधार लगाएंगे, तो लंब आधार लगाएंगे तो इसमें हो जाएगा AC बटे CD, अब बराबर 10 किस में चलेगा, P/B चलता है किस में, 10 में, तो 10 चलेगा कितना, बड़ा वाला 60 है, 60 चलाएंगे। AC का मान कितना, यहाँ 20 है, अब प्लस x, तो AC बराबर 20 प्लस x, और CD हमको यहाँ निकल गया है 20 मीटर, और 10 60 का मान हमको पता है √3। अब यहाँ से आराम से x निकालिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा 20 √3, x बराबर 20 इधर जाके घट जाएगा। अब यहाँ से आप 20 कॉमन ले लीजिए, √3 - 1 मीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। यह आपका x निकल गया मीनार की ऊंचाई। अगर जहाँ इसका और वैल्यू मान रखना चाहते तो √3 का मान रखिए, उसमें घटाइए, फिर जाके इसका एग्जैक्ट अप्रोक्सीमेट मान निकल जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार हम बहुत सारे सवाल को सॉल्व कर सकते हैं।
सवाल को पढ़ना है, इसको हमेशा याद रखना है और ट्रिगोनोमेट्री मान भी हमेशा याद रखना है। सवाल को पढ़कर उसके अनुसार फिगर तैयार करेंगे। फिगर तैयार करने के बाद जो चीज़ निकालने कहा है उस पर ज़्यादा ध्यान रखना है कि उसको किस तरह से निकाल सकते हैं। उसी प्रकार हम लोग बहुत सारे सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। आप सभी से उम्मीद है कि सबको समझ में आ गया होगा और आप सभी से आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।